हाय गाइस, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज हम बात करने वाले हैं अनदर पीएनपी प्रोग्राम। और कुछ ऐसी मैं आपको जो लोगों को चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि हमने भी मैंने भी बहुत सारे पीएनपी प्रोग्राम्स के बारे में बात करी है आपके साथ। बट वहाँ पे जो रूल्स रहते हैं वो तो चलो अलग बात है, बट हार्डशिप्स क्या क्या आ सकती हैं आपको, किस चीज़ में ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। क्योंकि ये तो मैं आपको हमेशा ही बता देती हूँ कि आपको जॉब फाइंड करनी पड़ेगी, एम्प्लॉयर से बात करनी पड़ेगी, बट उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो यू विल प्रॉबली हैव एन हार्ड टाइम टू गेट दोज थिंग्स डन। सो उसी के बारे में भी आज बात करेंगे। और जो पीएनपी प्रोग्राम जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ कि आज जिस प्रोविंस के बारे में हम बात करने वाले हैं फॉर पीएनपी प्रोग्राम, वो प्रोविंस है हमारी नोवा स्कॉशिया की प्रोविंस। नोवा स्कॉशिया भी एक अटलांटिक प्रोविंस है। वहाँ पे भी रूल्स थोड़े से बेटर हैं, इजी हैं एज अदर अटलांटिक प्रोविंसेस। नोवा स्कॉशिया में वैसे तो बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बट आज हम जिस प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे वो है स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। ठीक है जी। मोस्टली जब स्किल्ड वर्कर हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आ जाती है बात कि हमें 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस चाहिए होगा, राइट। बट इसमें कुछ अलग है, थोड़ा सा और चीज अलग है इसमें जो मैं आपको बताऊंगी। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, वीडियो को शुरू करते हैं। बट वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लो। और अगर मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो, कोई क्वेश्चन है पीएनपी को लेके, जहाँ कुछ भी आपके दिमाग में चल रहा है, स्टडी, कॉलेज चेंज करना एंड ऑल दैट, कोई भी क्वेश्चन चल रहा है, या फिर अपने पेरेंट्स का वीज़ा ही क्यों अप्लाई ना करना हो, तब भी आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो। बहुत सारी ऑप्शंस रहती है, आप मुझे मेरे साथ कनेक्ट करो, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट। अगर आप देखना चाहते हो कि पहले क्या किसी ने मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक करके बात करी है या नहीं करी, उसका आपको रिव्यू मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। बहुत सारे रिव्यूज हैं, बट कई बार टाइम बिजी होने की वजह से मैं नहीं डाल पाती हूँ, बट मैं कोशिश करती हूँ स्लोली एंड स्टेडी एक दो तो डाल ही देती हूँ मैं वीक में, राइट। तो चलिए जी, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम अब फटाफट से स्क्रीन पे स्विच करते हैं। एज ऑलवेज मैं सिर्फ बातों से बात नहीं करूंगी, आपको स्क्रीन पे ही लेके चलूंगी। और आपको भी उससे पता चल जाता है कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, अगर वो खुद से आपने फाइंड करनी हो, खुद से देखनी हो, तो कैसे देख सकते हो। तो चलिए जी, फटाफट से स्क्रीन पे स्विच करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, तो वीडियो को जैसे मैं बोल रही हूँ, वीडियो को वैसे तो मैं स्टार्ट करने ही वाली थी, बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगी आपको कि क्या क्या चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती है। जॉब लेटर तो नो इश्यूज, जॉब लेटर तो हर किसी का राइट होता है, जॉब लेटर तो आपको मिल ही जानी है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम वहां आती है जब आपको आपके पीआर या पीएनपी के अकॉर्डिंग जॉब लेटर चाहिए होगी। मतलब कि आजकल जो गवर्नमेंट ने कर दिया कि जब आप अपनी जॉब लेटर लेते हो तो आपका नॉक कोड है, जो जो 4 और 5 डिजिट का नॉक कोड होता है, वो मेंशन्ड होना चाहिए उसके ऊपर। और आपका टीयर कोड, मतलब कौन से टीयर में आपकी जॉब आती है, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 जिसमें भी आती है, वो भी मेंशन होना चाहिए। और वो जो मेंशन कोड होगा उसके अकॉर्डिंगली जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे उसके अकॉर्डिंगली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज मेंशन होगी, उसके अकॉर्डिंगली ही मिलती जुलती चीजें ही लिखी होनी चाहिए आपकी जॉब लेटर में। वहां दिक्कत आती है। दूसरी दिक्कत कहाँ आती है? जैसे आप ये जो छोटे प्रोग्राम होते हैं जिसमें आप 6 मंथ के बाद ही अपनी पीएनपी डाल सकते हो, जहाँ राइट वे डाल सकते हो, उनमें आपको अपने एम्प्लॉयर से एक फॉर्म फिल करवाना पड़ता है। हर एक प्रोविंस का अलग अलग फॉर्म होता है। पीआई में उसको को बोलते हैं एम्प्लॉयर फॉर्म, न्यू ब्रंसविक में NB 400 कुछ करके था फॉर्म, इसमें नोवा स्कॉशिया में 200 है, NS 200 ऐसा कुछ है, नोवा स्कॉशिया 200 करके फॉर्म है। उस फॉर्म में होता क्या है बेसिकली कि एम्प्लॉयर को अपनी सारी चीजें बतानी पड़ती है कि जो नोवा स्कॉशिया में लोग ऑलरेडी रह रहे थे, जब वहां के परमानेंट लोग हैं जो बहुत सालों से वहां पे रह रहे हैं, उनको उसने हायर क्यों नहीं किया ओवर यू, मतलब जो परमानेंट रेजिडेंट या कैनेडियन सिटीजन है। क्योंकि आप जब फॉर्म फिल करवा रहे हो, दैट मीन्स आप टेम्पररी रेजिडेंट हो, राइट। आपके ऊपर उन्होंने परमानेंट रेजिडेंस या कैनेडियन सिटीजन को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी, वो सारी चीजें उसमें मेंशन होती है कि अच्छा आपके पास रेजमेज आए थे तो आपको उसमें क्या कमी लगी। फिर ये नोवा स्कॉशिया के केस में है, बाकी अलग चीजें हैं, बाकी सेम नहीं है, सारा सिमिलर होता है बट सेम नहीं होता। तो ये सारी चीजें कि आपने पोस्टिंग कब डाली थी, जिस बंदे को आप ये फॉर्म भर के दे रहे हो
उसने कब अप्लाई किया था, आपको क्या लगा कि इसको ही हायर करना चाहिए। तो वो सारी चीजें होती हैं जिसको कई बार एम्प्लॉयर मना कर देता है। हर केस में मना नहीं करते हैं, बट मोस्ट नहीं कहूंगी, कुछ ना कुछ एम्प्लॉयर आपको ऐसे मिलेंगे क्योंकि उनके साथ कई बार कुछ गलत हुआ होता है। गलत इन द सेंस कि लेट्स से अब आपने फॉर्म फिल करवाया, किसी एम्प्लॉयर ने आपके लिए फॉर्म फिल कर दिया, कल को आपकी पीएनपी होगी, आप बिना नोटिस दिए छोड़ जाते हो, फिर बाकी के जो बाद में लोगों ने जाना होता है ना, दिक्कत उनके लिए क्रिएट हो जाती है, राइट। तो वो दिक्कत आती है, इसीलिए ऑलवेज कीप दैट इन माइंड। अगर आप किसी एम्प्लॉयर कोई आपको हेल्प कर रहा है ना, आपकी उसने इतनी हेल्प करी है, फॉर्म फिल करके दिया, जो भी इट इज हेल्प, आपको लगता है कि वो आपका राइट है, राइट तो है, आपका राइट होता है सिर्फ जॉब लेटर, बाकी एम्प्लॉयर की मर्जी होती है कि आपको देना है या नहीं देना। आपको पता है कि ओंटारियो में जो एम्प्लॉयर्स हैं, मतलब इंडियन एम्प्लॉयर्स की ही मैं पर्टिकुलरली बात कर लूँ, तो आपको पता है कितने कितने पैसे वो चार्ज करके फिर जाके आपको जो है कुछ ऐसा पेपर, इवन कि जॉब लेटर भी आपको तभी देते हैं। तो ठीक है, उन्होंने अगर किसी मतलब वाइट कोई है, मतलब गोरा कह लो, वाइट पीपल बोलते हैं यहाँ पे हम उनको, तो जो वाइट लोग हैं अगर उन्होंने आपकी कोई हेल्प करी है तो दैट मीन्स इट्स अ बिग हेल्प फॉर यू। उसने आपकी लाइफ सेट करनी है, तो आप अगर इस सिनेरियो में उनको थोड़ा सा टाइम दे दोगे ना आपकी पीआर आने के बाद, तो उनकी बहुत हेल्प हो जाती है। जब तक एटलीस्ट, मैं तो सजेस्ट करती हूँ कि एटलीस्ट जब तक उनको कोई और बंदा ना मिल जाए, अगर वो आपको बोल रहे हैं कि उसको ट्रेन कर जा, तो आपको ट्रेन भी कर देना चाहिए भाई। 2-3 महीने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट आप उनके गुड नोट्स में ही रहोगे। कल को आपका कोई फ्रेंड या कोई फैमिली मेंबर, भाई बहन, अगर वहां पे मूव करके पीआर लेना चाहे, तो आप उनसे एटलीस्ट कम्युनिकेट तो कर सकते हो, बात तो कर सकते हो। अगर उनको गुड नोट्स में छोड़ के आओगे तभी तो ऐसा कुछ कर पाओगे, राइट। तो यही मैंने बताना था। अब फटाफट से स्क्रीन पे स्विच करते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या रिक्वायरमेंट्स एंड एलिजिबिलिटीज है। बट ये चीजें आप जरूर दिमाग में रखिएगा, इनकी वजह से ही बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो जाता है, और आप ऐसा अच्छा रहोगे तो आपका फायदा भी हो जाता है। तो चलिए स्क्रीन पे स्विच करते हैं। तो एज़ यूजुअल मैंने सर्च किया नोवा स्कॉशिया इमिग्रेशन प्रोग्राम, वेबसाइट खोल ली है उनकी। ये सारे प्रोग्राम्स हैं, नोवा स्कॉशिया लेबर मार्केट, नोवा स्कॉशिया प्रायोरिटी फॉर फिजिशियंस, एंटरप्रेन्योर्स, इंटरनेशनल ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर्स, इंटरनेशनल ग्रेजुएट इन डिमांड स्ट्रीम। इन डिमांड की तो वैसे मैंने वीडियो बना रखी है, और स्किल्ड वर्कर भी मैंने बनाई थी, बट इंटरनेशनल वाली आप पहले लिंक दे दूंगी नीचे, वहाँ से चेक कर लेना। ऑक्यूपेशन इन डिमांड, स्किल्ड वर्कर और एक्सप्रेस एंट्री। आज हम बात करेंगे स्किल्ड वर्कर, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद ये पेज खुल जाएगा। सबसे पहले नीचे एलिजिबिलिटीज़ ही आती है। एलिजिबिलिटी हम चेक कर लेते हैं। हैव अ फुल टाइम परमानेंट जॉब ऑफर फ्रॉम नोवा स्कॉशिया एम्प्लॉयर, जो मैंने आपको बता दिया कि नोवा स्कॉशिया के एम्प्लॉयर से आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए। हैव 1 year ऑफ वर्क एक्सपीरियंस रिलेटेड टू द जॉब, वर्कर इन टीयर 4 or 5 of the national occupation classification must already have 6 months of experience with the employer। अगर तो अब यहाँ पे कहने का मतलब है कि आपके पास जा तो 1 साल का, अगर किसी और प्रोविंस का, क्योंकि इन्होंने इन नोवा स्कॉशिया मेंशन नहीं किया, तो मतलब कि आपका एक्सपीरियंस कहीं से भी हो सकता है। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है कहीं किसी भी प्रोविंस से, तो आपको नोवा स्कॉशिया में वो सेम एक्सपीरियंस वाली जॉब चाहिए जो आपके पास एक्सपीरियंस है, मतलब सेम टाइप ऑफ जॉब चाहिए। लेट्स से किसी रिटेल सुपरवाइज़र या फूड सुपरवाइज़र का एक्सपीरियंस था आपके पास ओंटारियो से, या बीसी से, या अल्बर्टा से, कहीं से भी, तो वो सेम फूड सुपरवाइज़र या रिटेल सुपरवाइज़र या कोई भी जॉब आपको सेम चाहिए इन नोवा स्कॉशिया, ठीक है। अगर कोई वर्कर टीयर 4 या 5 में जॉब करता है तो उसको 6 मंथ काम करना पड़ेगा विद द एम्प्लॉयर ऑफ नोवा स्कॉशिया। अगर आपकी जॉब 0, 1, 2, 3 में थी और सेम जॉब आपको वहाँ पे मिल जाती है, तो आपको वहाँ पे जाके काम करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक्सपीरियंस यूज़ करके अपनी एम्प्लॉयर की रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल करके आप सीधा ही अपनी पीएनपी अप्लाई कर सकते हो। बट अगर आपको जॉब 4 और 5 में मिलती है, फिर आपको वहाँ के एम्प्लॉयर के साथ 6 मंथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। एज का तो चलो कोई इशू नहीं है, 21 to 55 ईयर्स के बीच में है। हाई स्कूल का डिप्लोमा होना चाहिए। हैव द अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग स्किल्स एक्सरिएशंस फॉर द जॉब। कोई अगर ट्रेनिंग, कोई स्किल, किसी चीज़ की ज़रूरत है जो आप जॉब कर रहे हो, वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। आइल्स आपको करनी पड़ेगी। CLB 5 चाहिए अगर आपकी जॉब 0, 1, 2 और 3 ऑक्यूपेशन में थी, और अगर आप 4 और 5 में थी तो CLB 4 चाहिए।
शो इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सक्सेसफुली सेटल इन नोवा स्कॉशिया। वैसे तो ये मोस्टली उन लोगों के लिए होता है जो आउटसाइड ऑफ कनाडा से अप्लाई करते हैं, मतलब कि कनेडियन फॉरेन वर्कर स्ट्रीम में अप्लाई करते हैं। बट अगर आप कनाडा में भी हो तो अगर आप 5 से 6 हज़ार डॉलर, वैसे तो ये रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आप 5 से 6 हज़ार डॉलर अपने अकाउंट में रख के स्टेटमेंट लगा दो तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। ठीक है, उसके बाद ये मतलब ये तो मोटी मोटी रिक्वायरमेंट बता रखी हैं। अब हम इसकी गाइड एक बार चेक कर लेते हैं। गाइड चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे लोग इसमें ही गलती करते हैं, मतलब मोस्टली वही चीज़ें देख के उनको लगता है कि हो गया, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। मेन जो डीप इन चीज़ें होती हैं वो गाइड में ही लिखी होती हैं हमेशा। ये रहा गाइड। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में तो लिखा हुआ है कि स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम में बी राइट फॉर यू अगर आप ये चीज़ें फुलफिल करते हो। राइट साइड में है कि स्किल्ड वर्कर इज़ नॉट फॉर यू अगर आप ये चीज़ें करते हो। ठीक है, हम चेक कर लेते हैं राइट फॉर यू। ठीक है, जो मतलब दूसरी तो वैसे चेक करने की वैसे ज़रूरत ही नहीं है, हम सिर्फ लेफ्ट साइड वाली चेक करेंगे, बाकी आप जो नहीं वाली है वो खुद ही चेक कर लेना। यू हैव बीन ऑफर्ड अ फुल टाइम जॉब। फुल टाइम मीन्स यू विल वर्क मिनिमम ऑफ 30 आवर्स अ वीक ऑल ईयर राउंड। मतलब कि आपके पास पीआई बोल रही हूँ, नोवा स्कॉशिया के एम्प्लॉयर से फुल टाइम जॉब ऑफर होनी चाहिए, उसकी कोई एंड डेट नहीं होनी चाहिए। वैसे तो 40 आवर वीक के आपको पता है कि यहाँ पे 40 आवर्स फुल टाइम जॉब का मतलब होता है 40 आवर्स, बट कनाडा की जो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने कर दिया है कि अगर आपको 40 आवर नहीं भी मिलते, मतलब 30 आवर्स को ही हम फुल टाइम जॉब कंसिडर करते हैं। तभी पूरे साल के 15-60 आवर्स वो आपको कंप्लीट करने को बोलते हैं। बट कई लोगों का ये भी क्वेश्चन रहता है कि अगर आपके मान लो जो आवर्स हैं वो 1 साल से पहले ही कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या आप पहले एलिजिबल हो जाएंगे? जी नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको कंप्लीट 1 साल काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि वो 30 आवर्स ही काउंट करते हैं, 40 नहीं करते हैं। राइट, तो दूसरे पॉइंट पे लिखा हुआ है योर ऑफर इज़ फॉर परमानेंट जॉब। परमानेंट मीन्स दैट योर जॉब हैज़ नो एंड डेट। वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। The job you have been offered is located in Nova Scotia, which is very simple. You intend to live in Nova Scotia. आपकी intention है वहाँ पे रहने की. Your employer is in Nova Scotia employer. That means if the employer is a commercial business, it must be registered with the Nova Scotia Registry of Joint Stock Companies and show that it has a permanent establishment in Nova Scotia as defined in Canada's income tax एक्ट। राइट, तो मतलब कहने का मतलब है कि उनका रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ होना चाहिए। परमानेंट एम्प्लॉयर है वो नोवा स्कॉशिया में, उसका बिजनेस रजिस्टर्ड है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ नॉट अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। मैं तो शॉक हो गई थी कि यार नॉन प्रॉफिट के कैसे पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उसका पैसा बनता होना चाहिए। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए। एम्प्लॉयर मस्ट हैव ऑपरेटेड इन नोवा स्कॉशिया फॉर एटलीस्ट 2 साल पुराना एटलीस्ट बिजनेस होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद नीचे चले जाते हैं। यू विल बी पेड अ सफिशिएंट वेज सैलरी फॉर योर जॉब, सी फुल डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू यू मूव इन नोवा स्कॉशिया। ये आप खुद ही चेक कर लेना कि वेज कितनी होनी चाहिए। You are between the age of 21 and 55. You have a high school. You have the proof of immigration status in your country where you are currently living. मतलब कि जब आप अप्लाई करोगे तो आपका जो स्टेटस है कनाडा का, जो भी स्टेटस पे आप हो कनाडा में, वो वैलिड और लीगल होना चाहिए उस टाइम पे, एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया कि 12 मंथ्स कैलेंडर में विद इन 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 15-60 आवर्स आपको कंप्लीट करने हैं। इफ़ योर जॉब ऑफर फॉल्स अंडर नॉक 4 and 5, यू हैव 6 months पेड वर्क एक्सपीरियंस विद द नोवा स्कॉशिया एम्प्लॉयर हु इज़ ऑफरिंग यू द जॉब। ये भी मैंने आपको बता दिया कि अगर जॉब 4 and 5 में आती है तो आपको 6 months काम करना पड़ेगा, बट अगर 0, 1, 2, 3 में आती है तो फिर आपको नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे काम, फिर पुराना जो भी एक्सपीरियंस है वो यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बस यही था, मेन चीज़ें यही थी। ठीक है जी, उसके बाद तो ये नीचे कुछ नहीं है, मोटी मोटी मतलब आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह है। ठीक है जी, तो बाकी आप खुद ही चेक कर लेना कि क्या सीन है। और ये नॉट वाली चीज़ एक बार ज़रूर पढ़ लेना, वो मैं आप पे छोड़ती हूँ। ठीक है, कुछ ना समझ आए तो मुझे कमेंट करके पूछ लेना, या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लेना, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये थी इनकी रिक्वायरमेंट्स, तो कीप दैट इन माइंड कि आपको मेन फोकस करना है आपका जो फॉर्म है मैंने बताया। तो ये थी हमारा जो है स्किल्ड वर्कर पीएनपी प्रोग्राम।
यही मैंने आपको बताना था कि इस प्रोग्राम में, जैसे मैंने आपको वैसे तो वीडियो में भी बता दिया कि मेन चीज क्या है कि अगर आप बाहर से भी किसी और प्रोविंस से आपने एक्सपीरियंस ले लिया है 1 साल का, तब भी आप वहां पे जाके मूव करके वो एक्सपीरियंस यूज कर सकते हो। बट दैट जो एक्सपीरियंस है वो तभी काउंट होगा अगर आपको वो सेम जॉब जो है वहां पे मिलती है और एम्प्लॉयर जो है आपको फॉर्म फिल करके देता है। तो अगर आपको जो है एम्प्लॉयर फॉर्म फिल करके दे देता है और आपका जो जॉब है वो सेम मिल जाती है जो आपके पास एक्सपीरियंस था, तब आपका वो एक्सपीरियंस यूज हो सकता है, पीएनपी ले सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाकी मैंने आपको सब बता दिया, तो ध्यान रखिए चीजें मतलब सुनने में जितनी इजी लगती है उतनी इजी नहीं होती है। मैं ये चीज हमेशा ही आपको बताती रहती हूँ। आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी जॉब पे फोकस करना है। जॉब ऑलवेज स्टार्ट कर लो। ऐसा नहीं है, लोगों की बात मत सुना करो। ऐसा नहीं है कि आप गए और फटाफट से ही सब कुछ हो जाए, ऐसा तो कुछ नहीं हो सकता। कभी भी कुछ पाने के लिए आपको स्ट्रगल तो करनी ही पड़ेगी, राइट। तो उसके लिए आपको जो भी जॉब मिल रही है, मैं ऑलवेज सजेस्ट करती हूँ कि जॉब स्टार्ट कर लो। उसके बाद अगर वो जॉब आपकी पीएनपी या पीआर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करती है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं करती है तो फिर ऑब्वियसली साइड बाय साइड आप जॉब ढूंढ सकते हो जो आपकी पीएनपी या पीआर की रिक्वायरमेंट फुलफिल करे, राइट। ऐसा नहीं होगा कि आप घर पे ही बैठे हो, जब मजे से बैठे हो कि मैंने वही जॉब स्टार्ट करनी है, उससे कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा आपका, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दो, और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए ना मत जाइएगा। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली वीडियो के साथ। बाय।